औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए 2022 के हवाले से वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम थोड़ा सा ज़ायचा पाकिस्तान के लिहाज से डिस्कस करेंगे कि 2022 का साल यानी कि आने वाला साल पाकिस्तान में महंगाई के लिहाज से और दीगर एक अवामिल के लिहाज से कैसा रहेगा। यहाँ पर पाकिस्तान को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पहले भी मैंने ज़ायचा पाकिस्तान को डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे बहुत सारे पॉइंट जो हैं तकरीबन सही साबित हुए, जो कि मैंने आपको साथ साथ उनके बारे में अपडेट भी किया। एनी हाउ आज हम लोग 2022 के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे कि आने वाले साल में कौन से वाक़यात या कौन से दीगर एक अवामिल हैं जो कि रूनुमा हो सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इनको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। जब भी हम किसी भी चीज़ की कोई प्रेडिक्शन करते हैं या किसी के बारे में भी कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। हम चार्ट को देखते हैं, चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हैं। ये देखा जाता है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किस घर में बैठा है, कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठा है और कौन से प्लैनेट्स आपस में नज़रात बनाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हम पेशगोइयाँ करते हैं। तो आज भी इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ सीधा पॉइंट डिस्कस करूँगी, जिसमें हम देखते हैं कि 2022 के साल में पाकिस्तान को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें महंगाई के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो महंगाई जो है उसकी सूरत हाल कुछ हमें ख़राब होती दिखाई दे रही है। यानी कि ये साल पीएम इमरान ख़ान साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल तरीन साल होगा। वो जितना भी चाहेंगे वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और इसके बायस कुछ हालात भी ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें डॉलर की, तो यहाँ पर हमें डॉलर जो है दीगर एक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसकी वैल्यू जो है वो अप होती दिखाई दे रही है, यानी कि डॉलर का रेट बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिसमें मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूँगी कि पाकिस्तान को एक तो मसनूआत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें शोर शराबा और अवाम में अफरा तफरीयाम कुछ भी हम कह सकते हैं कि अवाम के लिए मुश्किलात नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव रहेगा इस साल। चीज़ों को कंट्रोल करना पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, या हम बात करेंगे पीएम इमरान ख़ान साहब की या दीगर एक जो हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, तो अगर उनको देखेंगे तो वो इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मसनूआत में भी हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सनतों के लिहाज से भी हमें शोर शराबा दिखाई देता है। किसानों की तरफ से भी शोर शराबा दिखाई देता है। अगर हम ऑयल की तरफ जाते हैं तो ऑयल की प्राइसेस भी अप्स एंड डाउन्स का रहेंगी, शिकार रहेंगी। यहाँ पर हमें ऑयल या पेट्रोलियम वगैरह दीगर एक चीज़ों के लिहाज से क्राइसिस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये साल अवाम के लिए भी मुश्किल साल होगा। बीमारियों के हवाले से भी इसमें हमें कुछ मुश्किल वक्त दिखाई दे रहा है। हो सकते आवाम में बीमारियों की वजह से भी डिप्रेशन आ जाएगा और कुछ महंगाई की वजह से भी ये डिप्रेशन, ज़हनी दबाव वगैरह का शिकार दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में ज़र मुबादला में भी हमें फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें बैलेंस करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से भी हमें कुछ नुकसान का अंदेशा दिखाई दे रहा है। अगर हम देखते हैं तो इस साल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी रिस्की डिसीजन लेने पड़ेंगे और अगर वो ऐसे रिस्की डिसीजन लेते हैं तो तब भी वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और अगर वो
मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजन ले लें और वो उनके ओपोनेंट जाएँ तो ओपोनेंट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। इस तरह अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के पीएम के भी रिस्पेक्ट के लिहाज से हमें नज़र आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वो इस साल जो है कुछ अपना टाइम पीरियड एरिस्टोक्रेटिक होकर गुजारेंगे, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक लाइफ गुजारेंगे। हाँ, उन्हें किसी एक आध चीज़ के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है और वो ट्रैवल जो है वो इनको रिवार्ड भी दे सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस साल हमें लॉन्ग टर्म और मिड टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा सकता है। एक चीज़ जो फेवरेबल दिखाई दे रही है वो ये है कि कम्युनिकेशन, अगर ये कम्युनिकेशन करें या ट्रैवलिंग वगैरह करें तो तब हमें नज़र आ रहा है कि ये इनको फ़ायदा दे सकती हैं। और यहाँ पर मेरी एक जो एडवाइस है वो पीएम साहब के लिए है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, आवाम के साथ भी कम्युनिकेशन और चीज़ों को बैलेंसिंग करने के लिए अगर उनको हमसाया ममालिक या दीगर एक चीज़ों में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको बिल्कुल करें। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा जो है इस कम्युनिकेशन से ही हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं, इन तमाम चीज़ों को जब मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल डॉलर का रेट जो है वो 200 के राउंड अबाउट जा सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि डॉलर की जो है प्राइसिंग वो बहुत ज़्यादा अप होने के चांसेस हैं और 200 के राउंड अबाउट ये जा सकती हैं। तो ये तो मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक और पाकिस्तान के ज़ायचा पर कुछ चीज़ों के लिखा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर इसके अलावा आपका कोई कमेंट हो तो आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।